इसलिए ये बीमारी आपके अंदर डाली गई ताकि आप पे राज आसानी से करा जा सके, क्योंकि वो तो चले गए जिन्होंने जाति के नाम से जनगणना की थी। अब मैंने सुना है कि बिहार में एक साहब आए हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि जाति की गणना करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत के हर नागरिक के जो बिहार में रहते हैं उसकी जाति की जनगणना होनी चाहिए। और इस जनगणना में यह भी होना चाहिए कौन अंसारी है, कौन शेख है, कौन सैयद है, कौन पठान है, कौन अहले हदीस है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है। उनके 72 फिरकों की भी जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से कहिए ये कराएंगे। जनगणना सिर्फ हिंदुओं की क्यों होनी चाहिए? जाति की जनगणना करनी है तो फिर हर एक की कराइए ना। पूछिए कि जॉर्ज साहब बताइए तो कि जो आपका नाम जॉर्ज है अपने दादा का नाम तो बताइए, तो पता चले आपकी जाति क्या है। ये जो अबरार भाई, शाहिद भाई, शाहरुख भाई घूम रहे हैं, इनका भी तो पता चले कि दादा कौन था। जाति की जनगणना तो सबकी होनी चाहिए, इसमें एक ही क्यों होनी चाहिए? कि लोकतंत्र में तो रूल ऐसा नहीं है कि सरकार कहेगी सिर्फ ब्राह्मणों, ठाकुर और बनियों और दलितों की होगी। भाई जरा इनकी भी कराइए, इनका भी पता चले, फिर उस हिसाब से बंदर बांट होना चाहिए। लेकिन इनकी तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो है मुसलमान, इनका पूरा ईमान है, जो है नहीं। इसलिए जो लोग ये मौला मौला कहते हैं, मेरा उनसे एक दरखास्त है, सच बोलो मेरे भाई। कथा करो या मंच से भाषण दो, सिर्फ इसलिए भाषण मत दो कि लोग ताली हर 2-2 मिनट बाद बजाएं। जो लोग 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे, 1400 साल हो गए, हमें ज्ञान दिया जाता है। और ताज्जुब है, इतना ताकतवर आपके शास्त्र, इतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, उसके बावजूद आपको कौन चैलेंज कर रहा है? कल परसों के लोग 1400 साल में जो अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। पजामा तो ठीक से बना लेते साइज का, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो आप तथ्यों पे बातें करें। ताजमहल प्यार की निशानी है, ये किसने बताया आपको? किसने बताया? बताइए, का नाम बताइए, मैं भी तो मिलूं उस आदमी से कि ये प्यार की निशानी है। बिना जाने शत्रु के नैरेटिव को आप चलाते हैं। ताजमहल प्यार की निशानी है, तकलीफ की निशानी है। इसलिए आप क्या करते हैं कि आप सुनी सुनाई बात, क्योंकि आपके यहां घरों में ये बात ही नहीं होती। घरों में तो ये होती है, सास भी कभी बहू में साड़ी कौन सी आई आज। सनातनी हिंदू परिवार में जो बातें होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही हैं। और ये जो है ये कितनी खूबसूरत है। 15 दिन मेकअप करके 15 सेकंड का विज्ञापन देने वाली तैमूर की अम्मी खूबसूरती की निशानी है। ये इसलिए है कि घर में जो बात होनी चाहिए नहीं होती। इसलिए अगर सनातन में सुंदरता की कोई परिभाषा है तो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई है। और आधुनिक युग में जो मेरी बेटियां हैं, जो 17, 16, 17, 18 साल की, 20 साल की बेटी होंगी, वो नहीं जानती होंगी जीजाबाई कौन है, तो आपके लिए भी नैरेटिव है। उस 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की बेटी से आप अपनी दोस्त की तरह बात करें। माओ को अपने श्रृंगार से फुर्सत नहीं, जिन पे ज्यादा पैसा हो गया वो उन्हें किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं, और जिनके पास अथा पैसा है वो रोज कुछ ना कुछ मनाते हैं।
आज सूरज निकल आया, कल नहीं निकला, साड़ी बदलनी है उनको, वो इसमें बिजी हैं, अपनी बेटियों से संवाद नहीं करती, उनको कथा सुनना है। घर में एक बेटी है 18-19 साल की है, उसके शरीर में, उसके मन मस्तिष्क के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहा है, उसके अंदर भी कुछ सवाल हैं। उस सवालों का जवाब अगर आप नहीं देंगी, पिता नहीं देगा, तो वो पंचर वाले के पास चली ही जाएगी। ये इंसान की फितरत होती है। आपसे कोई बात ना करे तो आपको एक कुंठा होने लगेगी, लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे भाई, मैं भी इंसान हूं। हर आदमी अपने समाज में अपनी बात रखना चाहता है, आप उससे बात नहीं करते क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है। उसे अगर आप बात करती, और अगर ये कहें, मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूं ये बात, इसलिए कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, न पार्टी संगठन का है। भारत की सनातनी माएं, हाथ जोड़ के विनती इसलिए करता हूं कि आपको सड़क का अंदाजा नहीं है। जहां मैं खड़ा हुआ हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप घटनाओं से उत्तेजित होते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मां को अपनी बेटियों के साथ बैठना चाहिए, और बेटियों से मां अगर ये कहेगी तो उसके अंदर में जितना उथल पुथल है वो समाप्त हो जाएगी। मां ये कहे कि शहर में सबसे अच्छी पिक्चर आई है, मैं तेरे साथ देखने जाना चाहती हूं। अगर आप उसके साथ फिल्म देखने जाएंगी तो शहजाद भाई के साथ नहीं जाएगी। आप जो भाई बने घूम रहे हैं दिन भर मोटरसाइकिल, दो पीछे बैठी हैं, आपको गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है तो आपकी बहन भी तो किसी की फ्रेंड बन जाएगी। फिर यही काम भाई करे कि जो फिल्म आई है मैं तेरे साथ देखने चलता हूं, आधा संकट दूर हो जाएगा। आपको फुर्सत नहीं है, और इसलिए बेटियों से कहता हूं, आज की नौजवान बेटियों से कहता हूं कि अगर तुमको भी खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी है तो तैमूर की अम्मी नहीं है, बाहुबली की देवसेना है। इसलिए आज बहुत गहरा संकट है। आप यकीन नहीं मानिए, रोज कम से कम इस देश में 40 से 50 सनातनी लड़कियां गायब हो रही हैं। अंदाजा ही नहीं है आपको। ये नेता नहीं बताएंगे, ये समाज के ठेकेदार नहीं बताएंगे। आपकी बेटी नहीं गायब हुई, तब आपको पता चला कि अच्छा हमारी बेटी है। तब आपको पता चला पूरे देश में 40 से 50 बेटियां डेली गायब हो रही हैं। कैसे मां बाप हैं कि उनको रोना नहीं आता है। वो रो रो के पूरे देश को तो बताएं, चिल्ला चिल्ला के नहीं रो पा रहे क्योंकि उनके अपने लोग ही नहीं सुन रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं अभी मत रो, अभी हम दलाली में लगे हैं।